किताबों के प्रति उनकी भक्ति इस हद तक थी कि वो जैसे ही घर पहुंचते अपने पुस्तकालय में चले जाते। उनके पास कपड़े बदलने का समय तक नहीं होता था, फिर वो एक पुस्तक चुनकर पढ़ने बैठते थे। उनके अनुयायी बताते हैं कि रात में आम्बेडकर अपनी पढ़ाई में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता था। आम्बेडकर जी अपने स्टूडेंट्स से कहते थे कि तुम्हारे पैरों में जूते भले ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में किताब अवश्य होनी चाहिए। खैर, बाबा साहब आम्बेडकर की लाइफ जर्नी पर वापस आए तो वर्ष 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हिताकरणी सभा के नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसका काम दलित विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, स्कूल और मुफ्त लाइब्रेरी स्थापित करना था। साथ ही वो कई सभाओं में हिस्सा लेकर दलितों की समानता को लेकर सवाल उठाने लगे। फिर चाहे 1972 का महार सत्याग्रह हो, गोलमेज सम्मेलन हो या फिर संविधान सभा में दलित अधिकारियों के लिए आवाज उठाना हो। इस बीच उन्होंने ये बात नोटिस करी कि महार जाति जिस हिंदू धर्म को मानती है, उसी धर्म की बाकी जातियां उनके साथ अछूत व्यवहार करती है। इसलिए उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 के दिन नासिक में आयोजित एक सभा में उन्होंने ये घोषणा की कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। पहले तो महार जाति के कुछ लोगों को झिझक हुई, लेकिन 1936 में बाबा साहब ने महार सम्मेलन में मुक्ति कोण पथे यानी मुक्ति क्या है नाम से एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने तर्क के साथ समझाया कि दलितों को अपना धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहिए। लेकिन अगले 20 साल तक वो ये तय नहीं कर पाए कि उन्हें कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। शुरुआत में बाबा साहब का झुकाव इस्लाम धर्म की ओर था, फिर उन्हें आर्य समाज और सिख धर्म अपनाने का भी सुझाव दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म के इतिहास को समझने की कोशिश की और दुनिया के कई धर्म तलाशे। लेकिन फिर 1955 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला लिया। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? तो इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद अपने आर्टिकल बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू, ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म की गहरी तुलना करने के बाद कहा कि बुद्ध किसी ईश्वर के पुत्र, पैगंबर या खुद ईश्वर नहीं बल्कि एक इंसान होने का दावा करते हैं। उन्होंने एक इंसान के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही गौतम बुद्ध ने कभी भी चमत्कार या अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और इससे काफी ज्यादा वो प्रभावित हुए। इसके अलावा बौद्ध धर्म में बाबा साहब को बाकी धर्मों से ज्यादा तार्किकता और गलती करने की गुंजाइश भी दिखी। इसके अलावा उन्होंने अपने इस लेख में कई बातों का उल्लेख किया है, जिसे आप गूगल सर्च करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। खैर, बाबा साहब के इस लेख पर भी काफी सवाल खड़े हुए थे और बाकी धर्मों के लोग उनसे खफा भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म बदलने का फैसला लिया था। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 के दिन बाबा साहब आम्बेडकर अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ नागपुर में पूरे विधि विधान से बौद्ध